नंद बाबा कहने लगे, लाला मां यशोदा को क्या कहेगा? भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं समझा दूंगा, समझ जाएगी। एक बात बोलूं, कितने ही बड़े बन जाना, अपनी मां को समझाने की पंचायत में मत पड़ना प्लीज। हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि मां समझ जाएगी। मां कभी समझ नहीं सकती, प्लीज समझ नहीं सकती, मतलब उसे समझाने का अधिकार बेटे का नहीं है। वो अपने आप में समझदार है, ध्यान में रखना। उसकी समझ के आगे अपनी समझ बहुत छोटी है, बहुत छोटी। क्या होता है, समझ ले, थोड़ी सी बात को समझ ले थोड़ी। एक बात ध्यान में रखना, ये अभी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मां नहीं रहेगी ना, तब उसकी बात याद आती है। आप तो मेरे सामने सभी माताएं बैठी है मेरे पास, लेकिन दास ने इस बात को लेकर के आग्रह पकड़ के रखा है। सच में मैं आपको बताऊं, आग्रह पकड़ के रखा हुआ है कि अपने जीवन में आप भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के ऊपर प्रेम करते करते, जो कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, मेरे सारे जितने भी युवा भाई बहन होंगे ना, मैं उन सब से इस बात को लेकर के कहता हूं, एक आध बार भगवान को अगरबत्ती नहीं लगेगी कोई बात नहीं, एक आध बार मंदिर में नहीं गए मत जाना, लेकिन अपनी मां का दिल कभी मत दुखाना, कभी नहीं। उसको जितना अच्छे से, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक सच में बताता हूं, अपना अधिकार नहीं कि मैं मां को कुछ समझाऊं और मां को मैं कहूं कि तू चुप रहे। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, समय नहीं देना है, मुझे आप सबका लेना नहीं है ज्यादा, लेकिन जिस मधुरम प्रतिष्ठान को लेकर के दास का विगत 12 साल से चल रहा है एक भाव कि एक मधुरम प्रतिष्ठान नामक एक छोटा सा प्रतिष्ठान अमरावती में होना चाहिए। आप कहेंगे कोई एक आध मंदिर बनवाएंगे, एक आध कुछ ये करेंगे, कुछ वृद्धाश्रम वगैरह, कुछ नहीं। नए मंदिरों के पचड़े में पड़ने वाला दास नहीं है, ध्यान में रखना। हाँ, दास का केवल मनोरथ इतना है जो इस साल से शुरू हुआ है, केवल मनोरथ इतना है कि ऐसे कुछ अनाथ बालकों को गोद लेकर के ऐसा एक छोटा सा गुरुकुल चलाना है, जिस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के मन में अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम और सेवा का भाव अखंड रूप से रहे। ऐसे ही पीढ़ी को स्वयं बनाना और उनके जीवन को संजोना, यही काम सबसे बड़ा दास ने लेके रखा हुआ है। इसको हमने अभी नहीं शुरू किया है। यहां पर बैठी हुई हमारी राधा भाई है, थापे रिदोरा से, उसके गांव से ही एक 6 साल का 7 साल का बेटा मैंने गोद लेके रखा हुआ है, आज 19 साल का है। सबने, बहुत से लोगों ने देखा है उसे। नाम है उसका हरि। आज पढ़ाई में भी आगे है। जो उसका एक संस्कार है, वो सारा संस्कार उसके पिता नहीं है, माँ है, लेकिन माँ समझ के बाहर है, उसके समझदारी के कुछ अंश नहीं है, लेकिन
आज बेटे में इतना कर्तृत्व आ चुका है कि वो अपने बलबूते पर अपनी माँ का भी ख्याल रख सकता है, अपने परिवार का भी, समाज का भी और राष्ट्र का भी। एक बालक के आप कहेंगे सिर्फ एक ही बालक लिया क्या? 2-3 बालक है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ उनको गोद नहीं लिया, जिसको गोद लिया वो केवल अकेला हरि है। पीढ़ी में, अनाथ बालकों की पीढ़ी में ऐसे बालक तैयार हो जाए। आप कहेंगे महाराज वृद्धाश्रम करने की क्या कोई आवश्यकता है ना? आजकल बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम चल रहे हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको सच में बताऊं, मैं वृद्धाश्रमों को बांध करके फिर से अपने घर से, अपने खुद के घर से माता पिता को निकाल करके वृद्धाश्रम में नहीं लाना चाहता, बिल्कुल नहीं लाना चाहता। जितने वृद्धाश्रम बनेंगे उतने माता पिता अपने घर के बाहर से निकाले जाएंगे। उससे बेहतर तो यह है कि एक पीढ़ी ही ऐसी तैयार कर दी जाए कि जो अपने माता पिता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सेवा मान करके उनकी मृत्यु तक सेवा करे। इस प्रकार का मनोभाव धारण करने वाली पीढ़ी बन जानी चाहिए, ये होना चाहिए। आपको मैं निमंत्रण देता हूं सदगुरु देवस्थान पर आना। आप कभी, आप लोग जितने जितने नहीं आए होंगे, आना कन्नमबाद। आसपास के गांव के 60 से 65 ऐसे बालक हैं जिन बालकों को आज एमपीएससी और यूपीएससी के लगने वाली सारी की सारी किताबें और सारी की सारी व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करा दी गई है, ताकि उन बालकों के द्वारा भी एक ऐसा कार्य हो। सदगुरु देवस्थान को एक बार आना, सदगुरु महाराज का दर्शन करना और हो सके तो उन बालकों को भी आशीर्वाद देना, आप लोग सच में देना। छोटे छोटे गांव है, 60 से 65 वो बालक है पूरे के पूरे। उन बालकों के लिए आज भी हर महीने कोई ना कोई किताब वहां पर, 2-4 किताबें वहां पर भेज ही रहा हूं। और आने वाले 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के वहां पर एक पूरा भव्य शिविर होकर के वहां के आस पड़ोस के बच्चों के लिए एक शिविर, मुफ्त में शिविर किया हुआ है। कोई ज्यादा नहीं है बातें, केवल कथा का ही भाव नहीं है दास का। छोटे से छोटे गांव में जाकर के वो काम करना आवश्यक है। मुझे पूज्य एक महाराष्ट्र के अपने एक महात्मा हुए, उनका नाम मुझे यानी मैं उनका नाम लेकर के इस बात को कहता हूं, पूजनीय गुरुवर्य अमृत महाराज नरखेडकर। उनका कहना यह था, मराठीतलं खूप चांगलं वाक्य आहे, ओलितातल्या जमिनीत कोणी पिकवू शकतं, कोरडभाऊ जमिनीमध्ये पिकवून दाखवावं, त्याला म्हणतात पुरुषार्थ। छोटे छोटे गांव में जाकर के उस प्रकार का काम करना, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया क्या? छोटे छोटे बालकों को एक साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा को नहीं समझा पाए। मां यशोदा ने कहा लाला तू जा रहा है। भगवान ने बिल्कुल गर्दन नीचे झुकते हुए स्वयं इस बात को हां कहा। जानेंगे आप, भगवान बोले नहीं, लेकिन मां यशोदा ने कहा लाला मुझे पता है तुझे जाना ही था, क्योंकि तू मेरी कोख से थोड़ी जन्म लिया है तूने, मैंने तो तेरा केवल लालन पालन किया है। और भगवान गिर गए चरणों में, रो करके भगवान ने कहा मां सारा जगत भले ही ये जानता हो कि मैं देवकी के गर्भ से स्वयं जन्म लिया हूं, लेकिन सारा जगत एक ही बात कहेगा, कृष्ण अगर किसी का है तो वो केवल और केवल यशोदा का ही कृष्ण है। वो यशोदा नंदन के नाम से ही जाना जाए, यशोदा नंदन। भगवान रो रहे हैं मां यशोदा के लिए। मैया यशोदा का रुदन है भगवान के लिए। और आगे वर्णन है,
सारा गोकुल रो रहा है कृष्ण के लिए, बलराम भैया के लिए। अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी को लगा मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन जैसे तैसे स्वयं गए और अक्रूर जी ने स्वयं वहां पर भगवान को रथ में बिठाया। भगवान ने अक्रूर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काका जितना हो सके जल्दी यहां से चलो। गोपिकाएं अक्रूर जी को गाली गलौज करने लगी। थोड़ा आगे जाने के पश्चात भगवती राधिका जी मिली। राधिका जी ने केवल इतना पूछा, आप जाएंगे उसमें मुझे कोई संदेह नहीं, बस केवल इतना बता दीजिए आप आएंगे कब? बस भगवान ने कहा, राधिका परसों ही आऊंगा। बस परसों के बरसों हो गए, अभी तक न परमात्मा आए। और भगवती राधिका जी अभी भी राह देखते देखते पूरे ब्रज में पूरा ब्रज राधिका में हो गया। भगवान की प्रतीक्षा में सारा ब्रज आज भी खड़ा पड़ा है। अभी भी भगवान की प्रतीक्षा है भगवती राधिका को। वहां से चले तो स्वयं अक्रूर जी महाराज को भगवान ने अपने सामर्थ्य का दर्शन कराया। निश्चिंत हो गए भगवान अक्रूर जी महाराज। और फिर जा करके स्वयं एक परीट का धोबी का उद्धार भगवान ने किया। दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, माली के ऊपर कृपा की। चंदन लगाने वाली कुब्जा को, स्वयं त्रिवक्रा नाम की कुब्जा को भगवान ने सीधा किया। और फिर भगवान ने स्वयं धनुष भंग करके कोलिया पीड़ नामक स्वयं हाथी का भी स्वयं दमन करके 4 मल्लों के साथ में भगवान और बलदाऊ भैया ने स्वयं युद्ध करके आखिरकार कंस को सिंहासन से खींचा। और खींच करके कंस को स्वयं इतना दबोचा कि कंस के सामने आकाशवाणी जो कही गई थी वो सारी की सारी याद आने लगी। अथाष्टमो गर्वाहा, ये 8वां गर्भ तुझे मारेगा। कंस के सामने बात आ गई। कंस एकदम से विचार करते करते भगवान काल रूप दिखने लगे। दोनों हाथों की मुष्टिकाएं भगवान ने एकत्रित की, स्वयं छाती पर बैठ करके कंस के ऊपर जैसे ही मारना आरंभ किया, 1, 2 और तीसरी मुष्टिका मारी, वैसे ही कंस के प्राण गए। सारे देवताओं ने जय जयकार किया। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज उग्रसेन को राजगादी दे करके भगवान ने स्वयं उग्रसेन जी को स्वयं वहां पर अच्छे से राजपाट दे दिया। स्वयं सांदीपनी जी के आश्रम में जाकर के अवंतिका नगरी में भगवान ने स्वयं ज्ञान को अर्जित किया।